जो पूरा का एक एक पूरा जो अरब अरब वर्ल्ड है जो तेल बेच के हम्म, पैसे कमा रहा है, तो सबसे पहला जो फ्यूल इंजन था वो जी। यहूदियों ने बनाया था। तो अब जब उनकी बनाई हुई चीजें हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हो और उन्हीं के खात्मे की बातें करते, तो कैसे चलेगा? वो बट तो फैज आपके भाई एक अंदर सवाल, तक घुसे हुए हैं। जी जी, बट फैज भाई एक सवाल ये भी बनता है ना कि चलो वो तो दुश्मन है, उसे आपने दुश्मन मान लिया, वो साजिश करेगा, बट तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि वो साजिश करता जा रहा है, तुम साजिश करता कराते जा रहे हो। एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, सैकड़ों सालों से यही कहानी सुनते आ रहे हैं कि यहूदी की साजिश, यहूदी की साजिश। वो कर रहा है और तुम करवाते जा रहे हो, और साजिश इतनी मजेदार कि मिडिल ईस्ट में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही मार रहा है और फिर कह रहा है कि यहूदी की साजिश। आप समझ यार रहे हो? अब देखिए, अंदर की बातें निकलवाएंगे तो यार ये देखें, इतना चूतिया काटा ना अमेरिका और इसराइल ने मुसलमानों का, जितना किसी ने नहीं काटा। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, मतलब उसके तहत। और अभी नहीं हम्म। मारा, अब आज से 50 साल पहले भी मारा, उससे पहले भी मारा, एक दूसरे को ही मारते काटते आ रहे हैं। और कहानी क्या है? यहूदी की साजिश। आई मीन कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। कितना ब्लेम करोगे? जैसे अब हिंदुस्तान के अंदर भी एक स्लोगन चल पड़ा है कि कुछ भी होता है तो आरएसएस, ठीक है ना? वैसे ये हाँ, वर्ल्ड ये एक और वाइड है आया है, हाँ। कि दुनिया में कहीं भी है तो फिर वो यहूदी। मतलब सारे आरएसएस वाले यहूदी है। अरे नहीं, वो हिंदुस्तान के आह, लिए है ना, वो अब ये तो नहीं कह वो सकते कि हिंदुस्तान। अ, हाँ, वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के यहूदी। सीमित दायरे में है। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी होगा तो फिर वो बात आएगी यहूदियों की, कि यहूदी कर रहे हैं। और मतलब हर बहुत चीज सारे में लोग तो रोना इन्हें है ही। मिलाने की कोशिश भी करते हैं कि ये आ, आरएसएस और इसराइल वाले मिले हुए हैं। हाँ, बट फैजू भाई तुम ये सवाल ये भी उठता है ना कि तुम करवाए जा रहे हो साजिश। अरे तो दिमाग हो तो कुछ करे ना। यार, आप देखिए उनकी टेक्नोलॉजी, उनके इंटेलिजेंस, उनकी क्या मोसाद और बड़ी बड़ी उनकी तंजीमें हैं यार, जिनसे मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं है यहूदियों की। और आप देखें कि जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा जुल्म और हम्म, सितम हुए ना, वो सबसे ज्यादा ताकत हम्म, में इस वक्त। चाहे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है, जैनों को देख लो। जैन आपको सबसे हम्म, ज्यादा पैसा भी मिलेगा, अमीर भी है, पढ़ाई लिखाई में भी आगे, लेकिन सबसे कम है। पारसियों को देख लो, सबसे कम है लेकिन पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में सबसे आगे हैं। बहुत वैसे पूरी बहुत दुनिया सही में बात बोली आपने, सबसे बहुत ज्यादा सही बात किसी बोली। पे जुल्म और सितम हुए तो वो यहूदी हैं। लेकिन पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है उन्होंने कि कुछ भी हो जाए, पूरी मैं दुनिया को आपको अपने पैरों तले चलाएंगे। और किसी को चलाए ना चलाए, मुसलमानों को तो कुत्ता बना के रखेंगे। ये उनका मेन एजेंडा है। बस भाई, मैं आपको बोलता हूँ, या मैं अपने ही कंट्री के सिख भाई हैं, उनका एग्जांपल देता हूँ। वो इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, और परदेश में हो चाहे देश में, दे ऑल्सो माइनॉरिटी। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर हम माइनॉरिटी की बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो और भी माइनॉरिटीज हैं जो थ्राइव कर रहे हैं, उनका नेटवर्क अच्छा है, और उनको जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदुइज्म, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर हम जब माइनॉरिटी बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली एज्यूम क्यों किया जाता है मुस्लिम? माइनॉरिटी तो और भी हैं। अच्छा, यहूदी उनके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखे, ये मैं इस ये कॉन्सेप्ट को यार कबूल ही नहीं करता। सेकुलर मुल्क में जो जी। कानून कहता है कि आपको रिलीजन के बेस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, नहीं सेकुलर है। होगा। तो हाँ, माइनॉरिटी और मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? यू राइट। ये तो फिजूल का हवा बना रखा है कि जब सेकुलर मुल्क है तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी की तो बात ही कर। यू राइट। ये कोई यार, अगर फर्ज करें इसको कोई जैसे रियासत मदीना है पाकिस्तान, इस्लामिक मुल्क, वो लिखते हैं इस्लामिक जी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी हिंदुस्तान के जी। नाम के आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता कि ये हिंदुस्तान नहीं। हिंदुओं का मुल्क है, हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ करेक्ट। नहीं। सेकुलर मुल्क है। करेक्ट। तो जी। माइनॉरिटी और मेजोरिटी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। कंसेप्ट ही होना चाहिए, यस। यू राइट जी। एंड आई एग्री विद यू। अब दूसरी बात, बट ये है कि गोइंग बैक टू द टॉपिक, मेन सब्जेक्ट आइटम, मेरी मेरी समझ में टॉपिक ये है कि जो फेसबुक वेबसाइट है वो किसी यहूदी की ओनरशिप है, गूगल है किसी और मार्क की ओनरशिप है। जुकरबर्ग। हाँ, मार्क जुकरबर्ग। तो हम कैसे कैसे यूज करें, वो हलाल है या हराम है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस बेसिस पे करेंगे तो ई कॉमर्स का जितना बिजनेस होता है, वो तो फिर उसमें मुस्लिम भाई अलग हो जाएंगे उससे, उससे बाहर हो जाएंगे। यार, और अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में मंदिर खुल रहे हैं।
दुबई में तो खुला है अभी। दुबई में खुला है सर। और अभी सऊदी अरब में भी हुआ है, कतर। सर दुबई में खुला है, वो आज खुला है। मैं आपको बताऊं, ओमान में मेरे रिलेटिव हैं नहीं वहाँ नहीं पे नहीं नहीं ऑलरेडी। नहीं, दुबई में बहुत साल पहले खुला है। मैं खुद दुबई में 2011 जी में सर, जाके आया हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ। ओमान के सुल्तान ने कई साल पहले वहाँ पे 2 मंदिर बनवाए थे। और क्यों बनवाए थे? वो इंडिया आके उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, ओमान के सुल्तान ने। नहीं, इसमें इसमें फ़र्क है। देखें, जी अगर किसी इस्लामिक मुल्क के अंदर माइनॉरिटी है, अगर जी वो उसको रिलीजन जी फ्रीडम दे सकते हैं, अगर ऐसे वो धिम्मी रहता है तो, कि वो अपनी जी इबादतगाह, लेकिन कोई मुसलमान उसमें पैसा डालकर उसकी इबादतगाह को तैयार नहीं करेगा। ठीक है? अगर दुबई में पहले मंदिर था तो हो सकता है कि वहाँ पे जो हिंदू लोग हिंदुस्तान से शिफ्ट हुए थे उन्होंने खुद बना लिया हो, तो वो इजाज़त दी। लेकिन अब ऑफ़िशियली दुबई की हुकूमत ने कहा है कि हमने खुद बनाया है अपने खर्चे पर, तो नहीं ये सर, हाँ नहीं इस्लाम के समझ। सर, खिलाफ है। नहीं 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 फैज सर, ऐसा नहीं है। दुबई में जो बना था ना, उनके गवर्नमेंट के परमिशन, इवन गवर्नमेंट के डोनेशन के साथ बना था वो, यस सर। और 2011 में। ओमान में भी सर सुल्तान ने परमिशन मिल बनवाया है। सकती है लेकिन डोनेशन के तो इस्लाम खिलाफ है ना, कि आप सर पैसा डोनेट किया नहीं ना, लेकिन करोगे। नहीं, आपकी उन्होंने बात जो आपकी बात हाँ, तो सही है। इस्लाम के खिलाफ हो गया ना, बात यही है ना। यस करेक्ट, यस यस, यू करेक्ट, राइट, यू राइट। यू दैट्स राइट व्हाई इन दे आर दैट। सो सेइंग मैं, अवे। जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे जो हो रहा है, अगर वो देखें तो वो आसमानी किताब के हिसाब से नहीं हो रहा आज की डेट में। यहाँ हमारे भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तलवार लिए खड़े हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। वहां पे रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे वहां रही देखिए बेसिक वो बे सर। सपोर्ट है, बे एरिया है सर पूरा। अगर वो वो सेंट्रल आज की पार्ट। डेट में हिंदुस्तानियों को ओमान से, दुबई से और सऊदी से निकाल दें तो उनकी इकोनॉमी जमीन पे आ जाएगी, करेक्ट, बैठ जाएगी। तो करेक्ट। वो कर ही नहीं सकते। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ओमान में खासतौर पे वहाँ के सुल्तान ने पैसे दे के बनवाए थे, और वहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंदिर हैं, और इतने लोग वहाँ पे जी। हैं हिंदुस्तानी। तो ये उनको पता है कि ये सब ऊपर की बातें हैं। ले दे के भैया पहले इकोनॉमी चलानी है। ठीक है। हुँ। तो इसलिए उनको क्लैरिटी है कि भैया हमें इनके साथ मिलके चलना है। तो ये जो जो नाटकबाजी मुल्ला मौलाना समझाते हैं, वो यहाँ ठीक है, स्ट्रीट पे चलने वाले मुसलमान के लिए ठीक है, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। क्या जी। आप आज के बाद अच्छा, से जी, फ्लिपकार्ट तो एक हिंदू का सेकंड है? सर। जी जी, मुन्ना भाई, यार अगर स्टूडियो फुल है, आप चेक करें क्या स्टूडियो फुल है? मुन्ना भाई, आई थिंक कहीं चले जी गए। हाँ भाई, अगर स्टूडियो हमारा स्टूडियो कोई, फुल है, हाँ, स्टूडियो फुल है। हाँ, तो यार अगर कोई मोमिन भाई है तो आप उसे पहले मौका दें, ठीक है? मोमिन ताकि भाई हम कोई उसका दिख रहा नहीं नज़रिया भाई मेरे समझें को। कि भाई क्या कहना है उसका इस मुद्दे पर। मोमिन भाई कोई रहेगा तो ज्वाइन करो भाई, स्टूडियो ज्वाइन करो, मोमिन भाई कोई रहेगा तो। तो स्टूडियो में आप थोड़ी जगह बना के रखें ना। जी। दूसरा फैजू भाई, मैं और आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ। मैं कह के हट जाऊंगा 1 मिनट में कि जी, आप लोग की जो एक्टिविज्म है उससे, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि वो लोग साहिल भाई की और एडम भाई की और आप लोग की स्ट्रीम पे आते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए कि अच्छा ये क्या समझा रहे हैं इस आयत का मतलब, क्योंकि उनको मौलाना ने अलग घुट्टी पिलाई है। तो हुँ, आप समझ रहे हो कि अब तर्जुमे के साथ इंटरप्रिटेशन एक्स मुस्लिम कर रहा है, और मोमिन भाई आ रहे हैं सुनने के लिए। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, सुनते हैं बैठ के कि सही इसका मतलब हुँ। क्या है, क्योंकि हमें वो तो समझा नहीं पाया जब हम गए थे मदरसे में। तब ये क्या बता रहे हैं, ये फैक्ट है। जी, मैं बिल्कुल। आपको बता रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंड है नदवा कॉलेज लखनऊ का है, वो वहाँ पे वो बता रहा था। दूसरा, जो हदीसें हैं जिसमें बहुत गंदी गंदी बातें कही गई हैं, ये कई लोगों को पता है, कई लोगों को जी। पता है, और वो मतलब वो जानते हैं बट इग्नोरेंट हो रहे हैं। भाई ये धीरे धीरे देखें ना। पब्लिक को समझेगा, एकदम से समझेगा नहीं पब्लिक हुँ, को। जिसको जिसको समझ में आएगा, जो यंग जनरेशन है उनको समझ में आएगा, उन लोग सर्च करेंगे, सब उन लोग खुद देखेंगे, तो हम्म। एटलीस्ट उनके दिमाग से कट्टरता मिर्जा निकल गालिब, जाएगी। हमारा मिर्जा यही गालिब उद्देश्य है को भाई। कर लो। गालिब आखिर भाई आ बात रहे मैं हैं क्या, भाई। गालिब भाई को ले लें। हाँ बोलिए भाई। हाँ, हाँ तो भाई एक मिनट, इसमें इसमें इसको तो भी मुन्ना एक मिनट भाई निकालना कुछ पड़ेगा। ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो अपना जी करियर और अपनी दुकान बचाने की फिराक में हैं, ठीक है? और दूसरे जी जी वो लोग हैं जो जानते नहीं हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और तीसरे वो जी लोग हैं जिनको, जी जो इस बात पे अड़े हुए हैं कि तुम अगर साबित भी कर दो कि चीज़ें गलत हैं, हम तो भी नहीं मानेंगे। हम्म। हाँ, क्योंकि क्योंकि उन्हें एक होता ना कि डिनायल में चला गया बंदा, क्योंकि मतलब हुँ, मानने को तैयार नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है।
देखिए, एक फेज आता है कि मेरे से मतलब मैंने एक चीज पे विश्वास किया, मेरे 18 साल लग गए इसके अंदर, और अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ये कोई चीज है ही नहीं। तो वो जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट करने में अंदर से मुश्किल होती है, और ये सब नहीं आप लोग की जी। वजह से है। नहीं नहीं नहीं, इवन उसमें से भी कोई कोई लोग होते हैं ना, वो लोग उस अच्छा, जी। चीज को गालिब भाई सपोर्ट को करते हैं खींचे या ना फिर मुन्ना भाई, कुछ प्राइवेट हाँ, भी जेट गालिब में भाई बोलते को हैं। ले गालिब रहा हूँ भाई ऊपर दिख रहे भाई। थे। भाई इनका बात हो गया भाई। थैंक यू वेरी ना मच मैं आने मैं के लिए चल भाई। चल रहा हूँ। थैंक यू मैं हाँ, थैंक यू, चल रहा 7:30 को इंडिया जी, जी, पाकिस्तान जी, की मैच है शुक्रिया भाई, आपका। उसके पहले यस स्ट्रीम भाई। बंद थैंक यू करनी है भाई। बाय, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ब्रो आने के लिए। अच्छा, मैं 2-3 पॉइंट फटाक से बोल के निकल जाता हूँ, ठीक है। जल्दी बोलो भाई एकदम। अच्छा मुन्ना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आमची मुंबई ग्रेट। आमची अच्छा। मुंबई भाऊ। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बतानी है, फैजू भाई या फिर कोई भी, एक मेरे पास दो टॉपिक है। एक तो ये लोग सब आके रोते हैं, पहली बात हमारे पास ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। एक स्ट्रीम बनाओ, एक्सप्लॉइटेशन ऑन मुस्लिम्स, कहाँ कहाँ पे इन पे है ना, बोलते हैं ना, अत्याचार हुए हैं या जो भी, इस पे बनाओ एक स्ट्रीम। और उसके अगेंस्ट है ना, कंपैरेटिवली इन्होंने क्या क्या किया है ना, उस पर इनको जवाब दो। और दूसरी दूसरा अरे सर, सर जी बोलो अगर बोलो। इस पे बात करेंगे ना तो लगातार 8-10 दिन कम पड़ जाएंगे। इसके लिए तो एक बार इनका रोना रोने दो ना, 8 क्या 16 घंटे रोने दो, एक बार हो जाए। रोना तो है अरे नहीं नहीं कि। होगा ना एक बार में नहीं होगा ना। कौन सा इंडिया के 20-30 करोड़ सारे मोमिन कॉल पे आ जाएंगे, या पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के सब आ जाएंगे। भाई देखो, ये हक के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलने वाला हिसाब किताब ये पूरी दुनिया में है। कैसे है मालूम है क्या, जब ये आंसू खत्म होते हैं ना, फिर पता चलता है एक्चुअली वो मोर दुखी है या नहीं करके बंदा। तो एक बार वो झूठे जो घड़ियाली आंसू है ना, निकालने दो इनको आके। और दूसरा पॉइंट ये है, इन्वेंशन या फिर इस्लाम ने पूरे वर्ल्ड में कितना योगदान किया है तरक्की में, ये एक दूसरा पॉइंट है। क्योंकि है ना, मैं देखता हूँ ना, ये लोग हमेशा मोस्टली, मेरे भी कोई दोस्त है, लेकिन वो लोग हमेशा नमाज और इसमें इतने अटक जाते हैं कि इवन मैं बोलते हैं ना, मैं काम करता हूँ तो बीच बीच में, नो डाउट अभी प्रेयर का वो नमाज है वो मैं समझता हूँ, लेकिन तकरीबन 3-3 4-4 बार ब्रेक पे जाते हैं वो पूरे। और एक बार जाते हैं तो उसमें 15-20 मिनट उसमें चले जाते हैं, तो पकड़ लो 8 घंटे की ड्यूटी। और उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटा उसमें उधर जाता चला जाता है। और उनको कोई रोकता भी नहीं है बेसिकली। लेकिन हम लोग कुछ खाने को भी जाए तो हम लोगों को रोकना पड़ता है। अब ये भी चीज उनमें होती है बेसिकली। तो मैं ये सोचता हूँ कि सोचो दिन तो के ये डेढ़ तो घंटे पब्लिक की गलती है ना सर जी। अगर नहीं रोक रहे तो पब्लिक की गलती है ना इसमें। अभी मैं कोई कंपनी खोल लूं तो मैं, यकीन मानिए, मैं किसी भी ऐसे बंदे को नहीं रखूंगा, किसी भी धर्म मजहब का हो, जो बार बार करेक्ट कंपनी छोड़ के अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने चला जाए। करेक्ट क्यों? भाई करेक्ट। मैंने कंपनी खोली है, हाँ मैंने कंपनी खोली है मुनाफे के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। या तो तुम नमाज पढ़ लो, जाके क्या नाम है जगराते कर लो, या फिर जाके मूर्तियों विसर्जन परफेक्ट कर लो बार बार छोड़ छाड़ के, तो भाई नहीं रख पाएंगे भाई। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं तो बेसिकली मेरा कहना ये है, ये इनका टाइम जो वेस्ट होता है, तो उस वजह से ये लोग है ना, कोई बोलते हैं ना, एक प्रोडक्टिविटी के लिए इतने कुछ ये नहीं कर पाते। तो मुझे एक पॉइंट उस पे सूझा कि इन्वेंशन या फिर बोलते हैं ना, एक प्रगति के हिसाब से इन लोगों ने क्या योगदान है। चले चले सर जी, अगर कोई मोमिन ठीक है। आया तो जरूर पूछेंगे कि भाई क्या ठीक है। योगदान दिया। अब ठीक है किसी को डन। आने तो दें। चलो 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 भाऊ, चलो, थँक यू थैंक यू आने थैंक यू थैंक यू भाऊ। यासाठी थँक यू भाऊ हां. चला जय ओके भाऊ, महाराष्ट्र. चलो बाय, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। अच्छा, एडम फैन सुलेमान जलेबी गर्ल भाई जी आ जाओ. आपके स्टूडियो में, साजिद मुन्ना भाई आ भाई। जाओ. सुलेमान जिले भाई आ जाओ. अच्छा रसगुल्ला भाई जल्दी शॉर्ट में आप बोलो, 10 मिनट मत लो भाई. 7:30 को स्ट्रीम बंद करने की भाई मेरे को समझे. गणपति अरे विसर्जन भी है यहाँ पे मुन्ना और भाई एक्चुअली अरे में तो मैच. आप हेलो, आप खुद ही कंधे पे हाँ भाई. गणपति विसर्जन करने जाओगे क्या? अरे भाई नहीं भाई, मैं तो किधर जाने वाला नहीं. अभी सब ढोल बाजी चालू हो जाएंगे भाई. मुन्ना अच्छा, भाई तो जो आवाजें आएंगी इसका मतलब। हाँ सब आवाजें आना चालू हो जाएगी सब आजू बाजू से. अच्छा अच्छा मुन्ना भाई अच्छा। जो मैं वो मूवमेंट के लिए मैं बात करने वाला था ना, एक्चुअली में मैंने वो रेफरेंस लिया है जो वो बुक का नाम है भारत विभाजन। ठीक है। तो उसमें से थोड़ा जो पूरा वो सरदार पटेल और टीपी मिश्रा के बीच में जो डायलॉग हुआ है, पहले वो जो खत चलते थे, तो उसके बारे में है। तो थोड़ा देर लग सकती है, तो ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊँ, ठीक है। हाँ आप नेक्स्ट टाइम आ जाओ भाई, क्योंकि आज की स्ट्रीम में हाँ फेसबुक पे है शॉर्ट में एकदम
समझ कोई आप बात नहीं, नेक्स्ट कोई टीम में बात ज्वाइन करो, मैं सबको चांस दूंगा भाई।